कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह आज भी आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूं। नित्य एक नई खोज और नए विषय के साथ आप लोगों से मुलाकात होती है। आप लोगों की समस्याओं का समाधान इस नंबर के माध्यम से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नित्य किया जाता है। सैकड़ों लोगों से मेरी बात होती है, मेल्स आते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है आप लोगों के सुखों को जान करके, आप लोगों के विचारों को जान करके कि किसी के संतान नहीं थी, संतान हो गई इन उपायों से, किसी के विवाह में बाधा थी, विवाह हो गया, किसी का घर नहीं बन रहा था, घर बन गया, किसी की नौकरी नहीं लग रही। अभी थोड़ी देर पहले आखिरी मेल जो मैंने पढ़ी कि वो एक बच्चे की नौकरी लगी, बड़ा उत्साहित, मेल पे बस थैंक यू गुरुजी, इतनी बार थैंक यू लिखा कि मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरुजी थैंक यू। तो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से नाना प्रकार की आप लोगों की हर्षवर्धित स्थितियां कि कोई इतनी बार थैंक यू लिखता, 108 बार थैंक यू लिख करके भेजा, नौकरी लगी। मैं अभी यहां शूट पे बैठने से पहले अंतिम मेल वही पढ़ रहा था। और इसी तरह से कॉल्स, मतलब एक के जीवन में 12 वर्ष बाद कल ही संतान, रात्रि की बात है, कल ही संतान के लिए फोन आया, गुरुजी आपकी कृपा से संतान हो गई। मैंने कहा प्रभु कृपा तो ईश्वर की, तो नहीं गुरुजी आपने उपाय बताए थे, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा अभी तो मेरा शूट का प्रोग्राम चल रहा, फिर आइएगा, मिलेगा हमसे। तो बहुत लोग अपने उत्साह से हमें धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी अगर कोई भी समस्या का समाधान आपको चाहिए, इस नंबर के माध्यम से हम आपकी कुंडलियों पर बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम आपको एक अच्छा रिजल्ट दिला सकें। ज्योतिष गणना के माध्यम से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए। आज इसी भाव के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूं। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी गुरुजी, मेरा नाम अनिल है और मैं बिहार से, बिहार के रहने वाला हूँ, सिवान का। जी जी अनिल जी, बताएं आपकी जन्म तिथि बताएं। 8 जनवरी का जन्म है, 1980 का। 8 जनवरी 1980 का जन्म है जी। समय बताएं आपका। सुबह 9:35 का जन्म बताती है मम्मी। सुबह 9:35। जन्म स्थान बताएं अनिल। स्थान सिवान का जन्म है गुरुजी, बिहार का। बिहार जी। देखो बेटा अनिल, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? गुरुजी मन अशांत रहता है, मतलब सब कुछ ठीक है, अच्छी कंपनी में नौकरी भी है, लेकिन खुशी नहीं मिलती, पता नहीं क्यों, दुख सा ऐसा उदास सा रहता हूँ मैं। घर वाले भी कहते हैं क्यों दुखी रहते हो। देखो बेटा, आपको बता दें 11 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात कुंभ लगन की कुंडली है, लगन में केतु विराजमान है और साथ ही में कुंडली के सप्तम भाव में गुरु, राहु, चंद्र और मंगल विराजमान है, मतलब आप मांगलिक भी हैं। कुंडली के अष्टम भाव में शनि और एकादश भाव में सूर्य, बुध और द्वादश में शुक्र। देखो बेटा, आपकी कुंडली में 2 दोष हैं। पहला दोष है आप मांगलिक हैं, दूसरा दोष आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। अब जो काल सर्प दोष है ये आपके मन को, आपके चित्त को परेशान कर रहा है। आप सदैव उखड़े उखड़े रहते हैं। आमदनी आपकी ठीक है क्योंकि आपके आय भाव में सूर्य बुध के साथ आदित्य योग बना हुआ है, बहुत सुंदर योग है। कर्म स्थान में वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी मंगल सप्तम भाव में विराजमान है, मतलब आय की कोई दिक्कत नहीं, इनकम ठीक है आपकी। अब मन की जो स्थिति है वो चंद्रमा के हाथ में है। चंद्रमा बैठे हैं राहु, गुरु, मंगल के साथ। मन आपका हर वक्त परेशान, चित्त उपराम, उखड़े उखड़े से रहते हैं, घर में सभी से विवाद रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। और आपको कोई ना कोई छोटी छोटी चोट लगती रहती है क्योंकि शनि अष्टम भाव का आपके कुंडली में अनिल, ठीक है। और इस समय आपके ऊपर गुरु ग्रह की महादशा चल रही है जो आपकी उन्नति के लिए अच्छी है और आप उन्नति कर भी रहे हैं। मन को उपराम ना रखें, उसके लिए राहु मंत्र का जाप शुरू कर दें शाम के समय। ओम भराम ब्रीम ब्रोम से राहुवे नमः पहला कार्य। काल सर्प दोष के निवारण के लिए आपको काल सर्प दोष निवारण मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हीरिंग ठा 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 स्वाहा, लिख लीजिएगा बेटा। ओम हीरिंग ठा 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 स्वाहा, काल सर्प दोष निवारण हेतु ये मंत्र है। 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें और मन की शांति के लिए
आमदनी की स्थिति अच्छी बनी रहे, मन की शांति हो जाए, मन उपराम ना रहे, आपको एक रतन सुच्चा मोती धारण करना चाहिए सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार शाम के समय गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के चांदी में आपको सुच्चा मोती धारण कर लेना चाहिए। और आपको एक विशेष कार्य और भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु है सप्तम भाव का, यह आपके मन की स्थिति को और चित्त को उपराम कर सकता है, पारिवारिक विवाद खड़े कर सकता है। तो आपको हर शनिवार भैरव मंदिर में जाकर के भैरव जी के चरणों में तिलक करना चाहिए काजल से। इन कार्यों को कीजिएगा, आपके जीवन में शांति आ जाएगी, धन की स्थितियां ठीक हैं। जय महाकाल। जय महाकाल गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। जय महाकाल। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि जीवन में किस तरह से लोगों को लाभ मिल जाता अगर आपको कोई विद्वान आपके जीवन में ठीक मिल गया। हो सकता है आप लोगों को कॉल्स में बड़ी परेशानी होती हो, मेरे से बात ना हो पाती हो। देखिए, मैं भी आप लोगों से ही बातों में लगा रहता हूं, आप लोगों की समस्याओं में निवारण में ही लगा रहता हूं। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे मेरी बात नहीं हो पाती, तो भी कोई बात नहीं, बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं। आप इस बात को समझें, हम आपके कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह भी है कि इस कल्याण के कार्यों में मैं अकेला कार्य नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे ब्राह्मण पूजा पाठ हेतु, बहुत सारी सामग्री पूजा पाठ हेतु, बहुत सारे प्रसाद वितरण के कार्य, आप ही के ग्रहों के रोग दोष निवारण हेतु कार्य करना होता। उसमें हम आप लोगों को रतन, रुद्राक्ष, आपके निमित्त पूजन, आपके निमित्त नवग्रहों की सामग्री आप लोगों तक भेजते हैं। तो कुछ खर्च भी होता है, कुछ दिव्य खर्च होता है, मतलब धन खर्च होता है। हमें आपसे पैसा नहीं कमाना है, लेकिन जो खर्च हो रहा है इतने हजारों लोगों पर, वो भी तो मैं अकेला कहां से ला सकता हूं? बताओ, कहां से ला सकता? मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरी कोई मिल नहीं है, दान चंदा मैं नहीं मांगता आप लोगों से। तो आप ही के कार्य में जो मूल्य लगता है वो आपसे ले लेते। उसमें भी बहुत सारे लोगों को ऐतराज है कि कम लिया, ज्यादा लिया, क्यों लिया? अरे भाई, आप लोग पहले आप लोग ये करते हैं कि गुरुजी आप सामान भेज दें, हम भेज देते हैं, फिर आप लेने से इनकार कर देते हैं। ऐसा ना किया करें। अगर आपको नहीं लेना, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप प्रोग्राम देखिए, हमें मत कहिए कि गुरुजी आप सामग्री भेज दो। आप बस आनंद लीजिए, टीवी चला रखा आपके लिए टाइम पास का साधन हूं मैं, आप टाइम पास करते रहिएगा। आप हमसे पूजा भी करा लेते हैं, सामग्री भी मंगा लेते हैं, लेकिन उसे घर तक, जब आपके घर द्वार तक वो सामग्री पहुंचती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसे ठोकर मार के पाप के भागी ना बने। मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप उसे इनकार ना करें, स्वीकार करें। आपसे 10 बार पूछा जाता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप ले लेंगे, आपको धन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपसे पूछा जाता है, फिर भी आप ठोकर मारते हैं। तो ऐसा ना करें। आज हमारा विषय जो है वो ये था कि मैं एक्चुअली दुखी बहुत हुआ ना, क्योंकि आज अभी बहुत सारे आपके भेजे हुए वापस आए पैकेट मिले। दुख, दिल में बड़ा दुख होता है। इतनी पूजा, इतनी मेहनत, इतने ब्राह्मणों की उसमें कार्यशैली लगती है, कितनी सामग्री लगती है, और आप ऐसे ही लौटा देते, नहीं चाहिए, तकलीफ होती है। एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेता हूं। हेलो हेलो सर। हाँ बेटा, थोड़ा तेज बोलें, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। हेलो, नमस्कार गुरु जी। हाँ नमस्कार बेटा, जी बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? नाम गुरु जी किशोर। किशोर जी गुरु जी। हाँ किशोर, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? गुरु जी, तबीयत को लेकर परेशानी रहती है, पेट में दर्द रहता है हमेशा। अच्छा बेटा, आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरु जी 9 तारीख पहला महीना 1970 का जन्म है। 9 तारीख पहला महीना 1970। जी जी। समय बताएं बेटा आपका। 5:38 का समय है गुरु जी, सुबह का। जी 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 ठीक है। जन्म स्थान बताएं बेटा। लखनऊ का जन्म है गुरु जी। लखनऊ का जन्म। जी देखो बेटा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है, मैं देख पा रहा हूं 11 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। द्वितीय भाव में मंगल, समझ में आ गई बेटा, पकड़ में आ गई आपकी बीमारी। जो ये पेट के रोग से आप दुखी हैं पिछले कई वर्षों से, वो रोग का कारण मिल गया और निवारण मिल जाएगा। बोलो जय महाकाल, बोलो बेटा जय महाकाल। बस आपके रोग का कारण मिलना चाहिए, कारण मिल गया। देखो बेटा,
शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि में और केतु छठे भाव में कर्क राशि में विराजमान है। नवम भाव में चंद्रमा, एकादश भाव में गुरु सूर्य बुध और द्वादश में शुक्र राहु विराजमान है। आपके पेट के रोगों का सबसे प्रमुख जो कारण है वो ये कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में कन्या राशि है, जिसके स्वामी बुध गुरु के साथ पीड़ित होकर के सूर्य के साथ धनु राशि में विराजमान है। एक तो ये कारण, दूसरा कारण शनि चतुर्थ भाव में आपकी कुंडली में वक्री विराजमान है, और फिर तीसरा कारण कि शनि की ही महादशा चल रही है। अब आपको कारण मिल गया तो निवारण भी मिल जाएगा, और निवारण मिलेगा तो जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। सबसे पहले बेटा आपको शनि मंत्र का जाप करना है। ठीक है गुरुजी। शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः 108 बार पहला कार्य। द्वितीय कार्य आपको रुद्राक्ष धारण करना है, 3 मुखी और 6 मुखी, 2 रुद्राक्ष। 2 रुद्राक्ष आपको सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के गले में धारण करने। एक आपको केतु मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम केम केतुवे नमः। प्रातःकाल की वेला में 108 बार केतु मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत लाभकारी है। फिर आपके लिए बेटा रतन धारण करना, पन्ना, अच्छी क्वालिटी का रतन लेना बेटा, पन्ना, और सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार प्रातःकाल की वेला में, चांदी में नहीं डलेगा, सोने अथवा तांबे अथवा पंच धातु में उसे आप धारण कर सकते हैं। आप इन कार्यों को कीजिएगा। एक छोटा सा कार्य और बता रहे हैं, पक्षियों को आपने ज्वार बाजरा मिला करके डालना है। तो आप 2-4 मुट्ठी ज्वार बाजरा लें, अपने सिर से एक बार वारें और पक्षियों को दाना डाल दें। बस जैसे जैसे पक्षी दाना चुगते चले जाएंगे आपके रोग निवारण होते चले जाएंगे। बोलो बेटा जय महाकाल, आपके दुख आज से समाप्त। ऐसे ही दर्शकों, जब आपकी कॉल आती है तो बड़ा हर्ष होता है, बड़ी हिम्मत से पूरी कुंडली पर अध्ययन करके हम कुंडली देखते हैं और आपके रोग निवारण पर कार्य करते हैं। रोग निवारण ही नहीं, आपकी हर तरह की समस्या निवारण के लिए हम कार्य करते हैं। सभी कुंडलियों को बड़े ध्यान से देखा जाता है। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं आप लोगों से आपकी बात कर रहा था। हमारा उद्देश्य आप लोगों के कल्याण के लिए। आज मेरा पूरा कार्यक्रम इसी विषय पर जाएगा। आपसे मेरी बहुत सारी शिकायतें और वो मन में, और मैं मन में नहीं रखना चाहता। आपकी शिकायतें आज आपको दे देता हूं। आपकी कोई शिकायतें मुझे दे दो, मैं झोली पे ला के बैठ जाता हूं, है ना। देखो, जब हम एक परिवार है ना, तो कुछ गलतियां मुझसे भी हो सकता हुई हो, कुछ गलतियां आपसे होती हैं हमें लेकर के। तो हम एक जुड़े हुए परिवार हैं, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। तो आदान प्रदान करने से मन की जो स्थिति है, जो गर्म है, वो शांत हो जाएगी। तो मेरा तो दुख इतना ही है कि आप लोग क्या करते हैं, पहले हमें फोन करते हैं, गुरुजी मेरी ये समस्या है, ये समाधान, ये परेशानी है। हम आपकी कुंडली देखते हैं, हम उस पर कार्य करते हैं, हम खोज करते हैं कि आपके निवारण में क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। तो हम ढूंढते हैं आपके लिए रतन क्या चाहिए, आपको रुद्राक्ष क्या चाहिए, फिर आप किन किन चीजों की पूजा करें। तो आपको कोई शिवलिंग की पूजा करनी है, शिवलिंग में भी आपको पंचधातु शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, या क्रिस्टल शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, या पंचधातु शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, वो हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। फिर आपके लिए किन ग्रहों के उपाय विशेष आवश्यक हैं, मान लीजिए राहु है तो राहु का यंत्र रांगे के धातु से बनवाते हैं, वो आपको भेजते हैं। गंगा जल, तुलसी जल का मिश्रण आपको भेजते हैं। किसी तरह की कोई पोटली चाहिए घरेलू शांति के लिए, नेगेटिविटी अगर आपकी कुंडली में परिवार में बन रही है तो उसकी शांति के लिए हम पोटली में 27 प्रकार की सामग्री डालते हैं, ताकि आपके घर द्वार तक जब ये चीज पहुंचे, फिर इन सब रत्नों को, रुद्राक्षों को, इन सब चीजों को अभिमंत्रित किया जाता है। आप माने तो बड़ी अच्छी बात, ना माने तो ऐसा ही करते रहें, कोई बात नहीं, मेरे ही पाप कर्म होंगे तो कोई बात। एक दर्शक जुड़ चुके, को लेता हूं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। मेरा नाम श्रुति है गुरुजी। श्रुति? नहीं सर गुरुजी, स्वीटी। हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उसे प्रेम करती थी, मैंने उससे विवाह भी किया, लेकिन आज मेरे जीवन में क्या है, ना तो परिवार का सुख, ना माँ बाप का सुख है, और ना ही पति का सुख है। जी जी गुरुजी, मैं जितना कोशिश करती हूँ सबका प्रेम पाने के लिए, इतनी ये मेरे से दूर भागती है। जी 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 बेटा, आपकी जन्म तिथि बताएं। जी गुरुजी, मुझे जन्म तिथि नहीं मालूम है, मुझे बस इतना मालूम है तो 1995 में मेरा जन्म हुआ है।
जी बेटा, आपका नाम बताएं दोबारा से। मेरा नाम स्वीटी है गुरुजी, स्वीटी। आपके पिता का नाम बताएं। मेरे पिता का नाम पवन कुमार है गुरुजी। माता जी का नाम बताएं बेटा। माता जी का नाम स्वाति है गुरुजी। जन्म स्थान बोले बेटा। मेरे जन्म का स्थान गुरुजी गया बिहार का है। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़े रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। आपके जीवन में हर तरह से मंगल और शनि, इन 2 ग्रहों के प्रभाव से हर चीज में आपके अड़चने रही हैं। संतान में बाधा, विद्या में बाधा, पारिवारिक सुख में बाधा, धन की स्थितियों में अड़चने, बाधा, अभाव, ये सब चीजें आपके जीवन में चलती रही हैं। तो बेटा आपको उपाय बता रहा हूं, इन उपायों को नोट कर लें। अपनी बुद्धि को थोड़ा शांत किया करें। बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं। जी गुरुजी। ठीक है ना। तो आपकी और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मैं अभी दुनिया के समक्ष टीवी चैनल पे हूं, तो बस मैं इतना ही कहूंगा बेटा, अपने मन को और बुद्धि को साफ रखें, ठीक रखें। आपके लिए उपाय बता रहा हूं बेटा। एक तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है सोमवार के दिन, लाल धागे में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके। जी गुरुजी। दूसरा कार्य, आपको रतन धारण करना है। मन की शांति के लिए आपके जो जीवन में दुख आ रहे हैं, संकट, बाधाएं हैं, सब चीजों में अड़चने खड़ी हैं, उसके लिए आपको एक रतन मूंगा धारण करना है। जी गुरुजी। मूंगा 6 से 7 रत्ती गंगा जल कच्चे दूध से धो करके तांबे की अंगूठी में, रिंग फिंगर में आपको मंगलवार प्रातः काल की वेला में धारण करना है। ओम भौमाय नमः 108 बार बोलकर। तृतीय कार्य बेटा, आपको क्या करना है कि कहीं से अगर आपको पंच धातु शिवलिंग मिल जाता है, पंच धातु शिवलिंग, आप नियमित रूप से उसकी पूजा करें। पंच धातु शिवलिंग पर बेहतर रहेगा कि आप शहद का तिलक करें और उस पर जल चढ़ाएं। आपके सभी कार्य, सभी तरह के जीवन में जो बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी। दर्शकों, नाना तरह के लोग दुखी होते हैं। हम आपके लिए अपनी साधना का प्रयोग करते हैं, आपके लिए अपने बल का प्रयोग करते हैं, अपने धन का प्रयोग करते हैं, अपने सोर्सेज का प्रयोग करते हैं, ताकि आप तक वो समाधान पहुंच जाए जिस भाव से आपने हमारे संस्थान में कॉल की है। अब जब कॉल करते हैं तो बड़ा अच्छा भाव जुड़ा हुआ होता है आपका, लेकिन पता नहीं जब आपको हम ये बताते हैं कि आपके, अगर आपको ये उपाय करने, अगर ये उपाय आप हमसे लेते हैं तो इतना खर्च आपको करना पड़ सकता है, वहीं आपके भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं मतलब आपने क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। रत्नों का, रुद्राक्षों का कोई लंगर चला सकता है क्या? ये थोड़ी सी महंगी आइटम्स, अगर आपको चाहिए, दान हम नहीं लेते हैं कहीं से कि हम पर्ची काटते हैं, हमारे संस्थान की दान लेते हैं, तो दान लेते हैं तो फिर आपको हम फ्री में भी दे देते। दान हम नहीं लेते कहीं से। हमारा संस्थान आप ही के दिए धन द्वारा आप ही के कार्यों में लगाता है। हमारे पास बहुत सारे नेत्रहीन बच्चे हैं जिनकी सेवा में हमारा संस्थान लगा रहता है। हमारे संस्थान द्वारा एक फ्री में होम्योपैथिक चिकित्सालय चलाया जाता है जो आप ही के द्वारा दिए गए धन से चल रहा है। हमारे संस्थान द्वारा अंधी लड़कियों को अपने एक आश्रम में रखते हैं, संस्थान बनाया हुआ, उनकी सेवा, उनके कार्यों में धन खर्च होता है। हमारे ही संस्थान से गौओं के लिए बहुत कुछ जाता है। हमारे ही संस्थान से आपके दिए धन द्वारा वृद्ध लोगों को, जो वृद्ध आश्रम है, वहां उन्हें भोजन कराते हैं, जिनमें से आप बहुत सारे लोग धन देते भी हैं। हम आपको उनकी वीडियो फिल्म भी भेजते हैं कि इन बुजुर्गों को भोजन कराया, अब वो आप लोगों का नाम बोलते हैं, आप लोगों को ही बताते हैं कि हाँ जी, इन लोगों के इस मौके पर, मतलब कोई पुण्यतिथि है पिताजी की या जन्मदिन है किसी बच्चे का, जैसा आप हमें बताते हैं वही वो वृद्ध आपको आशीर्वाद देते हैं, उस वीडियो फिल्म में आपको बोलते दिखाई देते हैं, और वो वीडियो फिल्म भी हम आप लोगों को तक भेजते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, विटनेस हैं। मतलब आपके द्वारा दिए गए धन से ही
ये संस्थान संचालित होता। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेता हूं। हेलो हेलो, पंडित जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोलिए बेटा। पंडित जी, मैं संजीव बात कर रहा हूँ कोलकाता से। हेलो पंडित जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बेटा, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। पंडित जी, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ, संजीव। हाँ, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है जी, बोलिए। गुरुजी, मेरा क्या होता है कि मेरा 2 बार शादी हुई और दोनों बार ही तलाक हो गया है मेरा। जी जी जी। किसी धर्मपत्नी से लगाव नहीं हो पाता है, मन मुटाव ही रहता है, दोनों बार डिवोर्स हो गया गुरुजी। जी जी, क्या नाम बताया बेटा आपने अपना? संजीव नाम है गुरुजी मेरा। हाँ जी, संजीव गुरुजी, संजीव। संजीव, हाँ संजीव जी। संजीव, बताएं आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा। 1 दिसंबर 1974 का जन्म है गुरुजी। 1 दिसंबर 74 का जन्म है। 1974 जी। समय बताएं और बेटा। 1:10 का दोपहर का गुरुजी, 1:10 का। 1:10 जी। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। कोलकाता का ही है गुरुजी, वेस्ट बंगाल। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। संजीव, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है, मैं देख पा रहा हूं। 12 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात मीन लगन की कुंडली है। द्वादश भाव में गुरु बैठे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमें समझ में आ गया कि वैवाहिक जीवन आपका क्यों नहीं चल पा रहा है। इसका कारण समझ में आ जाए तो उसका निवारण आसान हो जाता है। तो हमें कारण समझ में आ गया बेटा। हाँ जी, बड़ी कृपा होगी गुरुजी, बता दीजिए। हाँ, ये कारण समझ में आ गया है बेटा। अब आपको करना क्या है वो समझें बेटा। आपको एक तो 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। ठीक है। सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो करके 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बेहद लाभकारी है। पहला कार्य तो ये। दूसरा बेटा, आपको एक विशेष मंत्र जाप करना है और मंत्र, हाँ मंत्र है शनि मंत्र। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनेश्वराय नमः। हाँ कर लूंगा, मैं कर लूंगा। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से सायंकाल की वेला में आपको करना चाहिए। फिर आपके जीवन में जो स्थिति है, सप्तम भाव आपका, सप्तम भाव में कन्या राशि जिसका स्वामी बुध मात्र 5 अंशों पर शुक्र राहु के साथ बैठा पीड़ित हो रहा मंगल की राशि में, तो इसे हम प्रबल करेंगे जिससे आपका वैवाहिक जीवन स्मूथ चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। आपको पन्ना धारण करना है। पन्ना आपको 6 से 7 रत्ती का बड़ा अच्छा सुंदर पन्ना हो, पंच धातु में या तांबे में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना है बेटा। आप पन्ना धारण कर लीजिएगा, ठीक है। और रुद्राक्ष मैंने आपको बताई दिया, 2 मुखी रुद्राक्ष, मंत्र जाप, शनि मंत्र का जाप आपको करना है। और एक नियमित कार्य आपको राहु के लिए यह भी करना है कि हर शनिवार भैरव मंदिर में जाकर के भैरव जी के चरणों में काजल का तिलक चढ़ाएं और एक अखरोट चढ़ाएं। बस इन कार्यों को आप कर दीजिएगा। अब भी आपका विवाह भी हो जाएगा और वो स्मूथ चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। जय महाकाल। जय महाकाल। हम संजीव की कुंडली देख रहे थे। संजीव की कुंडली में क्या कारण है, उसके क्या निवारण है। अगर यही जिम्मेवारी वो हम पे डाल देते, मान लीजिएगा, जैसे आप में से बहुत सारे लोग कह देते हैं गुरुजी आप भेज दीजिएगा, हम इसमें इनको किस तरह की शिवलिंग की पूजा से लाभ मिल सकता है। जैसे चंद्रमा शनि के साथ चतुर्थ भाव में था, तो हम पंच धातु का शिवलिंग इनको भेजते कि पंच धातु के शिवलिंग की पूजा करें। फिर इनके राहु के लिए हम राहु के रांगा धातु से निर्मित राहु के यंत्र तैयार कराते और वो इन्हें देते, इन्हें सिर से वार करके मिट्टी में दबाना चाहिए। फिर अगर ये हमें, क्योंकि हम एक पूरा पैकेज तैयार करके भेजते हैं कि अब कोई चीज शेष नहीं रहनी चाहिए। आप बाजार से कुछ ना लें, आपके पास एक पूरी सामग्री आ गई, आपने उसे समझना है। इवन कि आपको मंत्र जाप करना है तो भी रुद्राक्ष माला तक हम भेजते हैं। असली रुद्राक्ष लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ पूजन करके जागृत करके आपको भेजते हैं ताकि आपको आपके जाप का लाभ मिल सके। क्या यही कसूर है जो आप हमारे बताए हुए आशीर्वाद भेजे हुए डब्बे को वापस भेज देते हैं? यही कसूर है। इतनी मेहनत आप लोगों के निमित्त करने के बावजूद आप लोग नहीं सोचते हैं कि किस तरह से हमारे मात्र एक फोन पर, हमारे से बिना जान पहचान के, हमारे से बिना व्यवहार के जाने, हमें एक फोन पर इतने कीमती रतन, इतने ब्राह्मणों की पूजा करा करके आचार्य जी ने हमें सामग्री भेज दी।
नहीं सोचते हैं ना। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, फिर बात करता हूं आपसे। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी आचार्य जी, हम हाँ जी, बोलिए बेटा। बेटा आपकी आवाज कट रही है। आचार्य जी, हम दीपांशु बोल। हाँ दीपांशु जी बोलिए। हमारी एक समस्या आ गई है। हाँ बोलो बेटा। हमारी शायद हमारी पत्नी जो है वो हम है। बेटा आप जहां हैं वहां हो सकता है रेंज ना हो, आपकी आवाज कट जाती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। दीपांशु, हमारी जन्म तिथि है 10 अप्रैल 1972। 10 अप्रैल 1972। जी समय बताएं। 18:50 का है रात्रि में। रात्रि कितने बजे का? 11:50। 11:50। जी ठीक है बेटा। जन्म स्थान बता दीजिए। दिल्ली से ही बात करें, दिल्ली में ही पैदा हुए थे। दिल्ली के बाद जो मैं आपकी जन्म कुंडली बना रहा हूं बेटा, आपको मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? हाँ जी। देखो बेटा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। 9 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। गुरु आपकी कुंडली के लगन में विराजमान है। राहु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में, चंद्रमा तृतीय में, बुध मीन राशि के अपनी नीच राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ, शुक्र मंगल शनि भाव में, केतु अष्टम भाव में विराजमान है। देखो बेटा, आपको बता दें, आपकी कुंडली में जिस तरह की स्थितियां हैं, आप पारिवारिक कलह से दुखी हैं, तंग हैं। आप पत्नी से आपकी नहीं बनती, करती है हम पे वो। पत्नी से आपकी नहीं बनती, शक करती है, शंका बहुत करती है आचार्य जी हम पे, बात बात पे लड़ती हैं। अरे बात बात पर वो क्या लड़ती हैं, आप लड़ते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो आप लड़ते होंगे बात बात पे। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में शुक्र नीच भाव में, छठे भाव में, बुध नीच राशि में है। आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आप वाणी का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। राहु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में, कटुभाषी आप हैं। बताओ, फिर आप कह रहे हैं पत्नी मेरे से लड़ती है। अरे बाबा, आप अपने स्वभाव को, केतु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, संकीर्ण विचारों के आप हैं। छोटी छोटी बात पर टोका की आप रखते हैं, फिर कहते हैं पत्नी लड़ती है। यार कैसे आपको समझाऊं? आप अपने विचारों पे काबू करने पर होता ही नहीं है, क्या करें? अरे बेटा, आपको जो मैं बता रहा हूं वो समझो। मैं ये चाहता हूं आपके घर से तनाव कलेश खत्म हो जाए, लेकिन आपको पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि कमी कहां है, दुख कहां से आ रहा है। दुख यहां से आ रहा है कि आपकी नेचर अच्छी नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है। बुध जो कि आपकी भाषा का स्वामी है, हमारे सबके लिए, पूरे दुनिया में जो व्याकरण है, जो शब्द चयन है, इसका स्वामी कौन है? भाषा का स्वामी कौन है? वाणी का स्वामी कौन है? बुध है। बुध आपका अच्छा नहीं, वाणी आपकी अच्छी नहीं है। द्वितीय भाव में राहु है, कटुभाषी आप हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको उपाय बता रहा हूं। आपको बुध मंत्र का जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः। एक कार्य तो ये करना है बेटा आपको। घर की शांति के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के लाल धागे में प्रातःकाल की वेला में, सायकाल में राहु मंत्र का जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहु नमः। आपके मन की स्थिति और आपके जीवन की स्थिति को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव में मेष राशि जिसका स्वामी मंगल शनि के साथ बैठा है, तो आपको मूंगा धारण करना है। मूंगा आपके मन चित्त वृत्ति को ठीक करेगा। 6 से 7 रत्ती का मूंगा पंच धातु अथवा सोने में या तांबे में सीधे हाथ के रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। इन कार्यों को करने के बाद घर में शांति रहेगी। एक आप अपने घर में पौधा लगाएं सदाबहार का, जो आपके घर में पूर्व दिशा की तरफ रखा रहे। बस आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, घर में मन शांत रहेगा। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। जय महाकाल। तो दर्शकों, मेरी आज की शिकायतें इतनी ही थी। अगर आपको मुझ पर तरस आए, अगर आपको लगे आचार्य जी ठीक कह रहे हैं, कुछ आप सुधार कर पाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें। आपके अंदर बैठे परमात्मा रूपी आत्मा को नमन करते हुए आप सबका निमित्त मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय महाकाल।